वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संगना से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। कश्मीर का उदाहरण देखकर भी जिनकी आंखें नहीं खुली तो आज वो अफगानिस्तान का हाल देख ले। कैसे इन तालिबानियों ने अफगानिस्तान में आतंक मचाकर 12-12 साल की लड़कियों के ऊपर रेप का तांडव मचाया हुआ है और किस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था मार मार कर, उसी तरह का अत्याचार आज अफगानिस्तान में हो रहा है। हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। अगर आपकी कश्मीर और अफगानिस्तान का हाल देखकर भी आंख नहीं खुली तो फिर अपने नेत्र दान कर दीजिए। जो अच्छे बुरे को ना जान सके वो आंखें किसी काम की नहीं हो सकती। अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकवादियों ने हमला किया और कब्जा करके बैठ गए। इस्लामिक 57 देश चुप। इस्लामी सभी 57 देशों ने तालिबान का साथ दिया, ना कि अफगानिस्तान का। अगर मुस्लिम देशों ने जरा भी अफगानिस्तान का साथ दिया होता तो आज शायद तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं होता। आखिर वो भी तो इस्लामिक देश है, पर फर्क कितना है कि वो जिहादी नहीं है। वो अपने देश की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करता है और चाहता है कि हमारे देश की तरक्की हो, जिससे पूरे विश्व में हमारा नाम हो। अगर कट्टरवाद की तरह अफगानिस्तान भी कट्टरवाद होता तो तालिबान उस पर कब्जा करने नहीं आता। वो कट्टरवादता से अलग होकर अपने देश की तरक्की करना चाहते थे और अपने देश को एक शिखर पर ले जाना चाहते थे। जिनकी उनको सजा मिली आज भारत और अमेरिका के अलावा उनके कोई पक्ष में नहीं है। अमेरिका में भी जो बाइडेन ने खुलेआम तालिबान का समर्थन किया। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे विद्रोह करते हुए और अमेरिका की जनता ने उस पे विद्रोह करते हुए अफगानिस्तान का साथ देने का निर्णय लिया। हो सकता है कि अमेरिका में सत्ता बदल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी इतनी पूंजी अफगानिस्तान में खपा हुई है जितने में एक छोटा सा देश बच सकता था, और जो बाइडेन को इस तरह से डील देकर तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं करवाना चाहिए था। क्या फायदा उस इस्लाम का जो अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाए। आज अफगानिस्तान को अपना धर्म छोड़कर भारत के धर्म को अपनाकर भारत में विलय हो जाना चाहिए। वैसे भी कंधार भारत का ही हिस्सा था। आज हम अपने भारत के मुसलमानों से भी कहना चाहेंगे, क्या तालिबान सोच रखने वाले पाकिस्तान और तालिबान में ही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में भी कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोग तालिबानी शिक्षा को अमल करते हैं और वो तालिबानी सोच रखते हैं। हमारे भारत के मुसलमानों को सावधान होना होगा उन तालिबानी सोच वाले मुसलमानों से। बहुत सारे कट्टरपंथी मदरसे के नाम पर तालिबानी शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बच्चों के अंदर इस तरह से कट्टरता घोल रहे हैं जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये सब का सब सेकुलर पार्टियों के द्वारा हो रहा है, जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में सत्ता पाने के लिए देश को बर्बाद करने और देश की जड़ कमजोर करने में लगे हुए हैं। इतनी अंधी हो चुकी है हमारे भारत की विपक्ष, जो सिर्फ और सिर्फ देश की जड़ों को ही कमजोर करना चाहती है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज भारत में लाखों मदरसों में करोड़ों बच्चे तालिबानी ढंग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि उन्हें भी तालिबान की तरह आतंकी शिक्षा दी जा रही है। आज अफगानिस्तान की दुर्दशा से पूरा भारत परेशान है और उसको चाहने वाले सभी देश चिंतित है। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी रणनीति के तहत तालिबानियों ने अपना कब्जा किया है, नहीं तो तालिबान के 90,000 पुराने हथियार वाले आतंकवादी कैसे अफगानिस्तान की 3 लाख आधुनिक हथियार की सेना पे हमला करके उसको गुलाम बना लेते।
उनकी 3 लाख की सेना होने के बावजूद भी तालिबान ने उन पर 1 महीने के अंदर कब्जा कर लिया। जब 2002 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबानी सरकार को उखाड़ कर फेंका था, नई सरकार स्थापित की थी, तब सारे तालिबानी कहाँ गए थे किसी को पता नहीं था। दरअसल वो गायब नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी इस्लामिक सोच का पूरा फायदा उठाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके टॉप लीडर वहां से गायब हुए थे, बाकी सभी तालिबानी वहीं पे रह गए थे और अधिकतर अफगानिस्तान की सेना में भर्ती हुए थे। और यही फर्क था कि 3 लाख की सेना पर 90,000 तालिबानी आतंकी हावी हो गए। दरअसल तालिबानी अमेरिका को बेवकूफ बनाते रहे और माल खाते रहे और नाम से सिर्फ अमेरिका की सेना के अधीन रहे और काम तालिबानियों का करते रहे। अफगानिस्तान में सारी सेना अफगानिस्तान की नहीं बनी, बल्कि 20% ही सेना अफगानिस्तान की थी। 80% सेना तालिबान की थी, जो अफगानिस्तान वालों से मिलकर अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर वहां की सेना की कमान संभाली, जो अफगानी सेना के नाम पर ही पल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप यह सब कुछ जान चुके थे और मोदी जी भी यह सब समझ चुके थे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान छोड़ने की प्लानिंग बना ली थी। लेकिन उनका एक कठोर फैसला था कि अफगानिस्तान को छोड़ने से पहले सारी सेना का सर्वे होगा और सारी सेना में छटनी की जाएगी। अमेरिका की सत्ता फेरबदल होने पर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग पर पूरा पानी फेर दिया, जिस कारण वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और जो बाइडेन ने तालिबान का साथ दिया। जैसे ही अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकाली, उसके 1 महीने के भीतर ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की 3 लाख की सेना ने तालिबान का कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि खाना पूर्ति ही करते रहे, जबकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, वायुसेना थी। उसके बावजूद भी 3 लाख की सेना 90,000 लोगों से हार गई। दिखावे के तौर पर तालिबान की सेना का विरोध करती रही, लेकिन अंदर खाने से सहबाजी करती रही। तालिबान एक शहर के बाद दूसरे शहर पर कब्जा करता रहा और अफगानिस्तान की सेना देखती रही। हमारे सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, अगर कोई मुसलमान तेल में हाथ डुबोकर तिल की बोरी में डाले और जितने उस पर तिल चिपके हुए हैं उतनी बार भी कसम खा ले तो किसी भी मुसलमान पर विश्वास मत करना। लेकिन हमारे यहाँ के तथा कथित सेकुलर और मैकाले बुद्धि के लोग, पता नहीं उनकी कब समझ में आएगी। ये लोग 100 साल तक सेवा कर लेंगे, लेकिन अपने मिशन को कामयाब करने के लिए पूरी मेहनत से अपने टारगेट को पूरा करेंगे। अगर आज भी ये सेकुलर पार्टी वाले नहीं सुधरे तो कब राम नाम सत्य हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।